गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आम सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है। हेलीकॉप्टर लें आप, 55 का पेट्रोल डलाएं आप, जब पूरे मुल्क में घूमें। तो जब से मेरा ख्याल पीटीआई आई है उस टाइम से तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले ये होता था कि आप सोचते थे कि यार हम चलो जापानी ले लेते, यूज्ड है, चली भी आएगी, कुछ कम मिलेगी, ये होगा वो होगा, अच्छी होगी। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नई हुकूमत से पहले जो गाड़ी आपको 15 लाख में मिलती थी वो गाड़ी अब आपको 25 लाख रुपए की रेंज में। इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से नाज़रीन को आदाब। ज़ीशान कह रहे थे कि इस गाने से शुरू करो कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है। ज़ीशान क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती। नहीं, मैं इस गाने से ओपनिंग क्यों करता? ये बताएंगे जिन्होंने आपको आप बताएं। वो इसलिए कि गाड़ी हम खरीद नहीं सकते और प्रोग्राम हम गाड़ियों पे कर तेल डलवा सकते हैं। हाँ, तेल डलवा लेंगे। ठीक, तेल भी काफ़ी हाल ये है भाई कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आम सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है। हम लोग जिससे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो सारिफ है, चाहे वो ख़ुद शोरूम ऑनर है, वो यही कह रहा है कि जो बंदा बेचारा 8-10 लाख रुपए लेके आता है और सोचता है वो कोई अच्छी फैमिली कार ले जाएगा, तो वो अब उसके लिए बस एक ख्वाब हो गया है इस किस्म की गाड़ी ख़रीदना। इस सूरत हाल पे गुफ्तगू हम इस वक्त हमारे दो माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि काफ़ी इस मौजू पे रिसर्च कर चुके हैं। पेपर्स उनके पास हैं, तो हम उनसे पूछेंगे इन माहिरीन व मुतासरीन बेसिकली ये दोनों हैं। तो ज़ीशान, आप मुझे ये बताइए कि पिछले एक साल में कितने फ़ीसद कीमतें जो हैं वो गाड़ियों की बढ़ी? यार देखा जाए तो तकरीबन कोई 30% के आसपास जो है वो गाड़ियों की कीमतें, और वो मुसलसल बढ़ती रही हैं। और साथ ही डॉलर कितना बढ़ा? डॉलर की अप्रिसिएशन है वो 35% के आसपास। ये पीटीआई गवर्नमेंट जब आई थी तो 127 पे उनको मिला था डॉलर, और अब वो किसी को नहीं मिल रहा। सही। इस वक्त जो हो रहा है वो तो ये है कि वो जैसे अभी राना साहब ने भी हमें बताया कि वो हर महीने उनका दिल करता है वो साइन करते हैं और नई इनवॉइस आ जाती है। राना उमैर साहब जिनसे अभी हमने इंटरव्यू किया था यहाँ पे, सुनाएंगे आप? उन्होंने हाँ वो इंटरव्यू अभी, बल्कि वो अभी आप सुन लें पहले ना, उनकी बात सुने, उसके बाद फिर हम अपनी बात पे आते हैं। देखिए, पहला मसला ये है कि हमारी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है प्राइजेस की। मतलब आप ये देखें कि एक हफ़्ता पहले अगर चले जाएँ तो हमें प्राइजेस और मिलते हैं, ठीक है, एक हफ्ते के बाद प्राइजेस और होते हैं। कंपनी का जब दिल करता है वो इनवॉइसेस को इंक्रीज कर देती है। ये हर कंपनी का यही हाल है। हर कंपनी का ये हाल है। अब क्लाइंट के साथ कमिटमेंट लेट्स सपोज मेरी एक हफ्ता पहले होती है कि जी मैं आपको लेट्स सपोज 10 लाख में एक चीज़ देता हूँ, ठीक है। अब वो एक हफ्ते बाद अपना कैश पूरा करती है। आपको पता है गाड़ियाँ लेना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जी हम लोगों ने पैसे जोड़े हैं या उधार लिए हैं, तो मैं उनके साथ कमिटमेंट करता हूँ जी आपको लेट्स सपोज 10 लाख में दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब वो 2-4 दिन में अपना कैश टैली करते हैं, किसी से लेते हैं पैसे, वापस आते हैं तो 20,000 इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो मेरा कसूर नहीं है, वो बैकएंड से इंक्रीज़ होती है। डेफिनेटली बैकएंड से अगर इनवाइस इंक्रीज़ हुई है तो फिर मेरी मजबूरी है ना, मैं उसको इनवाइस ऊपर करके दूंगा। और जो गाड़ियाँ एकदम महंगी हो गई हैं पिछले कुछ अरसे में, उसकी क्या वजूहत? सर उसकी वजूहत ये है ना, देखें इंपोर्ट बंद है, ठीक है, पाकिस्तान में जापानीज़ कार आ नहीं रही, ठीक है। अच्छा, जापानीज कार बंद हुए हुए कितना अरसा हो गया है? काफी टाइम हो गया है। ये तो है। जब से मेरा ख्याल पीटीआई आई है उस टाइम से तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया है। दुरुस्त ठीक है। नून लीग के मैं किसी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं, आई एम बिजनेसमैन। मुझे तो देखें जो पार्टी मुझे बैकएंड सपोर्ट देगी मैं तो उसको अच्छा बोलूंगा, ठीक है। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक सिविलियन हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन नून लीग के दौर में गाड़ियों की सेल अच्छी थी, क्लाइंट आपके पास बहुत अच्छा था, मार्केट में कारोबार की मजमूई सूरत बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। अब तो ये है, बिलीव करें आपके क्लाइंट ही नहीं है। हम सारा दिन बैठे होते हैं कि कोई क्लाइंट आए, क्लाइंट आता है, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन वो क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है ना, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। सूरत हाल में अगर कोई बायर आ रहा है, नया बायर जिसका बजट है कोई 8 से 10 लाख के दरमियान, उसको आप क्या मशवरा देंगे, वो क्या ढूंढे? देखें, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं जी फैमिली है, डिगी वाली गाड़ी दे दें, उसके लिए एक छोटी गाड़ी मेहरान बचती है। देखें, आप 2017 में चले जाएं, 16 में, 17 में चले जाएं, इवन 18 के कुछ स्टार्टिंग में भी चले जाएं, तो आपको 27, 28, 29 लाख की होंडा मिल जाती थी। अभी आप देखें 7 जनवरी को 20,000 रुपया रेट फिर होंडा 1.8 का इंक्रीज़ हुआ है, 80,000 रुपया टर्बो का इंक्रीज़ हो गया। तो देखें, एटलीस्ट गाड़ियों की मार्केट में कंपनीज़ को अपने साथ मीटिंग में बिठाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर, ताकि आप एटलीस्ट कोई नोटिस दें। हमारी मार्केट में नोटिस आना चाहिए कि 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद रेट इंक्रीज होंगे। एटलीस्ट हमारे इल्म में होनी चाहिए ये चीज़, क्लाइंट को पता होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए। आप तो ये करते ही नहीं है। मतलब जीएम का दिल करता है, वो एक प्रिंट इनवाइस करते हैं और बस भेज देते हैं मार्केट में। ऐसे बिजनेस नहीं होते। हम लोग तो आई एम टोटली फेड अप।
अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में 3 किस्म की गाड़ियाँ मौजूद हैं। एक जापानी गाड़ी है, एक चीनी गाड़ी है और एक वो चीनी भी आ रही है, चीनी अभी आई नहीं है बट यार आ गई है ना, फॉग चल रही है, प्रिंसिपल आ रही है, बस आई स्टैंड करेक्टेड सर, गुस्सा ना करो, गलती होगी बंदे को यार, चीनियों को वैसे पीछे पै जाते हो। तो चीनी गाड़ियों का बताइए कि उनकी क्या सूरत हाल है। चीनी गाड़ियाँ आई थिंक अभी तक जो लोगों के दरमियान जो है ना, वो एक चाइना का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार चीनी गाड़ी तो नहीं चलेगी, साल चलेगी, उसके बाद फारिग हो जाएगी। तो उसकी वजह से चीनी गाड़ियाँ अभी फॉग की जो गाड़ी थी V2 जो है वो लोगों ने उसको लेना शुरू किया था, मगर उसकी कोई इतनी जो है वो मार्केट नहीं बनी। उसके अंदर कुछ जो है वो इश्यूज़ भी आए हैं, कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी आए हैं कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत ख़राब है। फिर उसके बाद वो प्रिंस की जैसे आपने बात की, वो तो अभी आनी है, वो गाड़ी है बट प्रिंस की गाड़ी अभी आई नहीं है, उसकी बुकिंग स्टार्ट है फरवरी में आई है। फरवरी में वो कह रहे थे स्टार्ट हो जाएगी। हमने उनसे जाके पूछा था सारा, और वो काफ़ी उसको वो कर रहे हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी है, इस प्राइस सस्ती है, इस प्राइस रेंज में आपको ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी। जो कितने की है? क्या तो ठीक ही रहे, 10 लाख, तकरीबन 10 लाख की गाड़ी आपको पड़ेगी वो गाड़ी। और 10 लाख की या तो हैरान होती थी ये बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, चाइनीज़ गाड़ियों का आप बता रहे थे। चाइनीज़ गाड़ियों का सिर्फ ये कि मार्केट अभी तक टेस्ट नहीं हुई, तो जब तक मार्केट टेस्ट नहीं होगी, जब तक मैकेनिक के पास, आपको याद होगा जब हम लोग गाड़ी खरीदते होते थे मैकेनिक से पूछते थे उस्ताद कौन सी गाड़ी लें, तो वो कहता था यार सर कंप्यूटर वाली ना लें, कंप्यूटर वाली ख़राब हो जाए तो ठीक नहीं होती, क्योंकि मैकेनिक को खुद ही ठीक करनी आती थी। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट काम करती थी कि मैकेनिक जो गाड़ी कहेगा वो लेंगे। तो चाइना की गाड़ी अभी आएगी, मैकेनिक डिसाइड करेगा, वो आपको जब बताएगा कि सर ये वाली गाड़ी आपने लेनी है कि नहीं। तो जब आ जाएगी मार्केट में 2-3 साल टाइम गुजारेगी तो ही पता चल सकेगा। अभी तो फिलहाल से जो है वो जापानी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू साकिब, जो गाड़ियाँ आई हुई हैं जैसे फॉ है या वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी एक वो प्रोग्राम चल गया था, वो क्या सीन है? मतलब बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तो यार मुझे ये बताओ कि वो, मैं ये सुन रहा हूँ कि वो पेट्रोल वेरिएंट पे ही खड़ा होकर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोग्राम चला दिया था। इज इट सो? सज्जी दिखा के खबी कराई है ऐसा हुआ है? शॉपर डबल ये वैसे ही जैसे हम पानी पे चला के देंगे आपको गाड़ी। अच्छा, सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों एक वीडियो मार्केट में बहुत ज़्यादा आम थी और जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में थी। वो जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पता करने गए तो उनको ये इत्तला मिली कि भाई ये पेट्रोल वेरिएंट्स ही थे, अभी इनमें इलेक्ट्रिक वाली चीज़, वर्जन जो है वो इलेक्ट्रिक वर्जन जो है वो अभी नहीं आया। तो वो आने से पहले ही मतलब जो है वो मिस कॉलें करा रहे हैं, मिस कॉलें हो गई थी। अच्छा, जापानी गाड़ियों की क्या सूरत हाल है ज़ीशान? यार जब जैसे जैसे पाकिस्तानी जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, साथ साथ जापानी गाड़ियाँ पहले लोगों के पास नहीं, तो अब तो इम्पोर्ट भी बंद है। इम्पोर्ट यार बंद नहीं है, बंद उस नहीं पर है, restrictions काफ़ी ज़्यादा है। उस पर ड्यूटीज़ और वो उसकी वजह से जो है वो मसाइल है जो कि लोगों को नहीं पता। जब पाकिस्तानी जो लोकल गाड़ियाँ बन रही थी वो उनकी कीमतों में जैसे जैसे इजाफा, मतलब अब तो हर हफ्ते में इजाफा हो रहा है उनके ऊपर कीमतों में। तो फिर पहले ये होता था कि आप सोचते थे कि यार हम चलो जापानी ले लेते हैं, यूज्ड है, चली भी आएगी, कुछ कम मिलेगी, ये होगा वो होगा, अच्छी होगी। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो जो है बिल्कुल बराबर में कीमतें चल रही हैं। तो आपके पास अब कंफर्ट लेवल उसमें है, इसमें कोई शक नहीं है, गाड़ी अच्छी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो गाड़ियाँ हैं उनसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला यही है कि आप अब वो भी नहीं ख़रीद सकते। यार तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि मतलब जो एक आम सा सारिफ है, मिडिल क्लासिया है, जो बेचारा पहली बार गाड़ी ख़रीद रहा है, 6 से 10 के बीच में उसका बजट है, तो उसके लिए हम पुरानी गाड़ियाँ जैसे ये करोला 86 है या ये करोला 95 है, इस तरह की गाड़ियाँ आप इनको रिफर्बिश करके मार्केट में लाया जाए। नहीं, आप जो है वो गलत एग्जांपल दे रहे हैं लोगों को। कहाँ पे आप 3 दिहाइयाँ पीछे लेके जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर लें आप, 55 का पेट्रोल डलाएं आप, जब पूरे मुल्क में घूमे, किधर घूमते हैं आप यार? मतलब आप वैसे वाकई कौन सी दुनिया में रहते हैं? जब हेलीकॉप्टर इतना सस्ता है तो गाड़ी लेने की क्या? वो शुरू में कह रहे थे तेल पवाइए, 55 रुपये का जो पड़ता है यार वो। नहीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यार मतलब इस कदर बेचारे लोग हुए हुए हैं, जिसके पास गाड़ी है वो दबा के बैठा है, वो बेचता नहीं है। जो तुम भी ऐसे ही हो कि मैं बेचूंगा तो मैं लूँगा क्या, इसका भी वही हाल है। मैं तो सदा का गरीब हूँ। नहीं, इसको तो फ़ायदा हुआ है ना, इसको क्या 10 की गाड़ी ली थी, अब 12 से ऊपर नहीं, तो वो 12 की बेच के 17 की भी उसको कोई ढंग की गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वज़ीर आज़म ने भी बेची थी गाड़ी, आपको याद है? भैंसे और गाड़ियाँ बेची थी वो तो खैर वो असल में उस वक्त इशारे आपको समझ नहीं आए थे। वही वाली गाड़ी ले लेते यार, वो उसी में अच्छे रहते हैं हम लोग। अच्छी गाड़ियाँ भी थी, वज़ीर आज़म की चलाई हुई भी थी। वज़ीर आज़म साहब के पास अपनी गाड़ी तो कोई नहीं है। हाँ, वज़ीर आज़म, अच्छा ये भी बड़े मज़े की बात है, हमारे वज़ीर आज़म के नाम पे कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। वो गाड़ी उन्होंने रखी हुई कोई नहीं, घूमते वो V8 प्राडो में, पता नहीं जहांगीर तरीन साहब की है किसकी है, बट अपनी गाड़ी उनके नाम पे, उनके साथ आप देखें ना, उनके नाम पे गाड़ी नहीं है। तो जिस वज़ीर आज़म ने गाड़ी ही रखी वो क्यों गाड़ी सस्ता करेगा? हालांकि उनको भी तोहफा मिला, लेकिन वो भी शायद कहीं इधर उधर खड़ा होगा। मलेशिया वाला? मलेशिया से। यार मलेशिया वाली गाड़ियों का क्या सीन है? यार मलेशिया वाली गाड़ी पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही। उन्होंने जो है वो जब महातिर मोहम्मद पिछले साल आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था
कि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट जो हमने उनके साथ मलेशिया समिट में की है, गाड़ी लेके भी नहीं गए हम, उसने गाड़ी भी भिजवाई, इमरान खान साहब नहीं गए। फिर तुर्की वाले भी हैं, तुर्की वालों ने भी जो है वो उनकी तो इलेक्ट्रिक कार अभी एक आई है। अच्छा, उसके अलावा ये PMLN की गवर्नमेंट से मुझे याद है 2014 के अंदर न्यूज़ आई थी कि रेनो और जो है वो शेवरले पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। पता नहीं वो फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, कब लगानी यार, है, जो क्या लगी होगा? हैं वो बंद हो रही हैं, आप कह रहे हैं एटलस होंडा एटलस बंद हो गई, टोयोटा बंद नहीं हुई, बट उनकी प्रोडक्शन कीमतें बढ़ रही हैं, गाहक गायब हो रहा है, इंडस्ट्री परेशान है और आम बंदा हैरान है, करना क्या है? वज़ीर-ए-आज़म ने कल इसका सोल्यूशन बता दिया। उन्होंने बताया कि खुशी सिर्फ कब्र में ही है भाई, और कोई खुशी नहीं है। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जी 3-4 दिन पहले ट्वीट कर दी वो इलॉन मस्क को, टेस्ला के ओनर को, कि जी आप यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री लगाए हो। भाई जो पेट्रोल वाली गड्डी तो पूरी कर लो, इलेक्ट्रिक वाली बाद में करना है। गरीब आदमी की नान रोटी से लेके अमीर आदमी की टेस्ला गाड़ी तक, उन लोगों का कोई सर पैर नहीं है। वो उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वज़ीर साहब कहते हैं कि अच्छा सफ़ेद आटा महंगा हो गया, आप लाल आटे की रोटी खा लें। उसके ऊपर वज़ाती बयान आते हैं। मतलब यार वो आप कहते हैं हमें नौकरियां दे तो आपको मुर्गियां दे देते हैं, मुर्गियाँ दे देते हैं। मतलब कोई चीज़ संभल किसी से भी नहीं रही, सूरत हाल ऐसी है। वो एक सारिफ से भी आपने बात की जो बता रहे थे कि वो बड़े परेशान हैं, गाड़ी उनको नहीं मिल रही। गाड़ियाँ ख़रीदने में सर आपको इस वक्त क्या मुश्किलात पेश आ रही मुझे हैं? तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कौन सी गाड़ी खरीदूं भाई। 15 लाख के बजट में कोई गाड़ी मिल ही नहीं रही। और 15 लाख के बजट में 6 महीने पहले या बल्कि साल पहले एग्जैक्टली नई हुकूमत से पहले क्या सूरत हाल? नई हुकूमत से पहले जो गाड़ी आपको 15 लाख में मिलती थी वो गाड़ी अब आपको 25 लाख रुपए की रेंज में मिल रही है। सही सही सही। तो आप अभी कितनी सीसी के रेंज में ढूंढ रहे हैं सर? पहले तो मेरा ख्वाहिश थी कि 1300 सीसी की ऑटो गाड़ी मिल जाए, लेकिन 15 लाख रुपए में 1300 सीसी की ऑटो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल ही कोई नहीं है। दुनिया भर में गाड़ियों की इंडस्ट्री जो है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं। अभी टेस्ला वालों ने जो ट्रक निकाला है वो देखने में तो बड़ा अजीब व गरीब सा है, लेकिन बहरहाल उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस बहुत नई किस्म के हैं। इस बारे में हम ज़फ़र साहब से पूछेंगे कि हम लोग जो अब चूना 30 लाख रुपए में लगवाते हैं वो बाहर इतने पैसों में या इसके कंपैरिजन में गाड़ियों में चल क्या रहा है बेसिकली सर? बाहर के मुल्कों में चूँकि उनके टैक्सेस कम हैं तो इसलिए मतलब जितना वो हम अगर इसको देखें 30 लाख में, तो 30 लाख में तो इससे कई गुना बेहतर गाड़ी आपको मिल जाती है। अच्छा। फिर ये भी है कि बाहर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीदते हैं गाड़ियाँ। तो उसमें यह है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अमेरिका या यूरोप में वो जाके कैश मतलब हैंड ओवर करता हो और उसके बदले में गाड़ी मिलती है। वो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स और उसका जो रेट है वो बहुत ही कम है, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ वो तो 0% भी मिल जाती हैं। फिर अगर है भी तो वो APR उसका 2-3-4% तक होता है। सिर्फ जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ हो गई या BMW, वो उसका 5%, 6% उसका। और नई गाड़ियों में सहूलियात क्या दे रहे हैं सर वो लोग? हमारे यहाँ तो पूरा एक डब्बा ही होता है बस। नई गाड़ियों में ये है कि सबसे ज़्यादा उनकी तवज्जो तो होती है सेफ्टी पे। तो सेफ्टी के जितने भी जदीद तरीन उसके मेजर्स हो सकते हैं, जिसमें ABS है, वो मतलब हमारे यहाँ वो एक तरह की लग्जरी समझी जाती है। ABS हो गए या एयर बैग हो गए, तो वो लग्जरी नहीं है बल्कि वो रिक्वायरमेंट है। वो लाजमन हर गाड़ी में, चाहे वो छोटी से छोटी गाड़ी क्यों ना हो, उसके अंदर लाजमी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो नई गाड़ियाँ हैं जो 2016 के बाद बन रही हैं, तो उसमें तो ऑटो लेन करेक्ट भी है और उसमें कलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी है। ऑटो लेन करेक्ट मतलब सड़क में खुद ही वो गाड़ी जो है मसलन अगर आप जा रहे हैं और किसी वजह से आपका ध्यान नहीं रहा और आपकी गाड़ी थोड़ी सी बहक के तो दूसरी लेन में जाने वाली है, तो वो गाड़ी उसको खुद बहुत ठीक कर लेती है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई पेडेस्ट्रियन आता है तो वो उसकी भी आपको बीप की आवाज़ आ जाएगी कि कोई गाड़ी टकराने वाली है। और बहुत सारे मॉडल तो ऐसे हैं मतलब बीप के बाद कौन सी आवाज़ आएगी? अपनी ब्रेकों की टकराने की? नहीं, वो आपको आइडिया हो जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे कि आगे कोई रुकावट है, कोई बंदा आ गया है। अच्छा, फिर उससे भी आगे बढ़ के कई गाड़ियाँ जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो ऐसी भी हैं कि जो खुद ही ब्रेक भी लगा देती हैं। जब उनको पता चलता है कि बिल्कुल गाड़ी टकराने वाली है तो वो खुद ही फुल ब्रेक, आपके इंतज़ार किए बगैर वो खुद ही ब्रेक लगा देगी और उस तरह से वो हादसे से बच जाएगी। दुरुस्त। यानी हम लोगों को जो 30-35 लाख में गाड़ी बेची जा रही है वो एक बेसिक तरीन किस्म के फार्मूले पे बनी हुई है, जबकि वहाँ पे जहाँ पे टैक्सेस कम है बाहर के मुल्कों में, वहाँ जदीद तरीन कारें भी इस रेट में अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन मिल जाती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। अच्छा, अब नीचे कमेंट्स में आप ये बता दीजिएगा कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपने कब ली थी, उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी और अब उसकी प्राइस क्या है। या अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं और आपका प्राइस रेंज क्या है, या कोई भी कमेंट करें तो वो ऐसा हो जिससे ज़रा दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके, हम लोग भी उसकी बुनियाद पे ये असेस कर सकें कि हाँ हमारा प्रोग्राम आपने कितना देखा। इंडिपेंडेंट उर्दू इंडी 3 की जानिब से इजाज़त, आदाब।